आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मिसाइल मारेंगे जनाब, चीन ख़त्म, पाकिस्तान ख़त्म, तो हम बात करेंगे मिशन दिव्यास्त्र की। ठीक है, ये पोलैंड, यूरोप, सऊदी, चाइना, पाकिस्तान, 5000 किलोमीटर की रेंज। अब हाइपरसोनिक है नहीं है पता नहीं, लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई है, जो कि खाली 5 देशों के पास है। बहुत गजब टेक्नोलॉजी है। देखिए, हम न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ब्लफ है। ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार पाकिस्तान की औकात दिखाई। देखिए हुआ क्या कि जब 1971 में हमने पाकिस्तान को तोड़ा तो उनकी 1/3 सेना ने सरेंडर कर दिया। हर तीसरा सोल्जर हमारे पास था पाकिस्तान का। तो ये पाकिस्तान में डर का माहौल था जनाब, डर का माहौल। अब बार बार ये अलग अलग पेपर, CIA के जो लीक्स डॉक्यूमेंट्स, उसमें है कि 1990s में अगर भारत चाहता तो पाकिस्तान को निस्तना नाबूद कर सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं। तो पाकिस्तान को पता चला कि भाई हमको करना क्या है, हम ऐसा क्या करें कि भारत थोड़ा कंट्रोल में रहे और आगे से भारत हमारे ऊपर हमला ना करे और हमको बर्बाद ना करे। तो उसने बना लिया न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन जब भारत ने बनाया तब तो इनकी मतलब हार्ट अटैक आ गया इन लोगों को। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन इन्होंने बना लिया। अब न्यूक्लियर धमकी देने लगे तो भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन शुरू की। उसके बाद इन्होंने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बना लिए। तो जब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए तो इनको लगा कि छोटे छोटे बम हैं और हमको गुजरात में मारना है तो गुजरात में मार देंगे, हमको यूपी में मारना है तो यूपी में मार देंगे, हमको कहीं और मारना है तो हम कहीं और मार देंगे, हमको अपने ऊपर मारना है तो अपने ऊपर मार देंगे। तो ये सब बातें, ये बकवास करने लगे। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ये दिखा दिया, हालांकि इसकी शुरुआत बालाकोट से ही हो गई थी, लेकिन तुम्हारी न्यूक्लियर की ऐसी की तैसी। ठीक है, तो जहाँ पे इसको डालना है वहाँ डाल लो। तो न्यूक्लियर कुछ है ना, बहुत बड़ा नहीं है, राइट। तो न्यूक्लियर ब्लफ तुम्हारा काम नहीं करेगा। अब इनके हाथ पांव फूल गए। अब अभी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, अब कैसे भारत को कंट्रोल किया जाए। भारत ने सिंधु नदी को रोक दिया, जो कि बहुत पहले रोक देना चाहिए था। हम बेवकूफ़ हैं, आप ये मान के चलिए, हम बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से हम बेवकूफ़ हैं, और इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसानियत सब में होनी चाहिए। भारतीय ऐसे हैं, मेरे घर में दोस्तों एक कॉकरोच को भी नहीं मारा जाता है कि भाई छोड़ो इसको बाहर फेंक देते हैं, है ना। तो हम लोग तो जीव की बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाले हैं, है ना। अब आपको लगता है कि हमारे अंदर इंसानी बहुत है, लेकिन अगला वाला आपके लोगों को पॉइंट ब्लैंक पे मार रहा है, बिना बात के उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहा है। पहलगांव हमले में आप देखिए, जो 22 लोग मरे, उनके परिवार वाले अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। उनके इंटरव्यूज देखिए तो, और वो ट्रॉमा है, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और इनको ससुर जिहाद चाहिए, जिहाद चाहिए। खुद इनकी हालत इतनी बुरी है दोस्तों, इतनी बुरी है, सिर्फ और सिर्फ इनकी मिलिट्री अमीर हो रही है और कुछ भी किसी से मतलब नहीं है। सारा पैसा इनकी मिलिट्री के खाते में जा रहा है, बाकी लोग मरे तो मरे। ये सोचना चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारे साथ हो क्या रहा, हमारा काटा जा रहा है कायदे से। ठीक है, तो बात यहीं पे सारी आके रुक जाती है कि सिंधु नदी को तो भारत को रोकना ही था, और ये भारत को बहुत पहले कर देना चाहिए था कि जहां पे पहला हमला हुआ वहीं पे हम ये नदी रोक देंगे। आप आओ टेबल पे, आतंकवादी हमको सौंपो, उसके बाद आपको जो चाहिए ले जाओ, हम कभी मना नहीं करेंगे। आप हमारे छोटे भाई हो, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को छोटा भाई माना है। अटल बिहारी वाजपेयी गए पाकिस्तान में, 1-2 हफ्ते बाद हमला हो गया, कारगिल हमला हो गया। PM मोदी गए, क्रिसमस पे गए थे नवाज शरीफ के पास उनकी बेटी की शादी में, 1 हफ्ते बाद हमला हो गया। क्या पागलपना है यार, क्या पागलपना। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो इन सारी चीजों को लेकर। तो ये है, तो बहुत बड़ा खतरा है। तो पाकिस्तान इस समय घबराया हुआ है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स आए। भारत ने, चाहे हमारे जनरल हो उपेंद्र द्विवेदी साहब, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे PM मोदी हो, ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी हुई, हमारे AP सिंह साहब, मतलब हर किसी ने पाकिस्तान की कायदे से, मतलब, है ना। और डरा इतना ज्यादा है पाकिस्तान कि आसिम मुनीर बोलता है, अब फिर से गिरदर भभकी दे रहा है कि कुछ भी तुम करोगे तो ये कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। हर थिंक टैंक, हर एक्सपर्ट ने ये बोला। इनफैक्ट पाकिस्तान के कुछ रिटायर्ड मिलिट्री जनरल, उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला कि आप टिक नहीं पाओगे।
सबने ये बोला कि बहुत बुरे हालात होने वाले हैं और टोटल डोमिनेंस था पाकिस्तान भारत का। ईरान अमेरिका वॉर हुई, ठीक है, और अभी तक वो चल रही है। यूक्रेन रशिया वॉर अभी तक चल रही है। हमने 4 दिन के अंदर उस वॉर को खत्म किया, पाकिस्तान का फिर फोन आया। ये हमारी स्ट्रैटेजी रही है। तो जहां पे ऐसा देश आपके साथ मौजूद हो तो मिशन दिव्यास्त्र जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। चाइना की बात करें तो चाइना का भी वही है, सेम चीज चाइना के साथ भी है। चाइना इनडायरेक्टली लड़ता है। चाइना को भारत की सब जियो पॉलिटिक्स है, चाइना को भारत के साथ आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब जब हम अमेरिका के पास जाएंगे चाइना को मिर्ची लगेगी। वो भी अपनी डोमिनेंस की राजनीति करता है, डोमिनेंस की पॉलिटिक्स करता है, तो प्रॉब्लम है। हालांकि अगर देखो तो तीनों देश दोस्त हैं, लेकिन दोस्त बनना नहीं चाहते। भारत तो हाथ खोल के खड़ा हुआ है, बट ये लड़ रहे हैं। अमेरिका इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो भारत ने बस बोला कि भाई देखो अब ऐसा नहीं होगा और हमको बनाने पड़ेंगे वेपन्स तगड़े तरीके से, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और फिर भारत ने मिशन दिव्यास्त्र की स्थापना की। बोला कि अब हम अपने वेपनरी को एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। दोनों बॉर्डर में 2 सेना नहीं क्रॉस हुई हैं, ना भारत ने एलओसी क्रॉस की ना पाकिस्तान ने एलओसी क्रॉस की, सिर्फ यहीं से मिसाइलें मारी हैं। तो क्या है मिशन दिव्यास्त्र, किस तरीके से चाइना पाकिस्तान रडार पर है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आज आखिरी दिन है। टुडे इज द लास्ट डे। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वीडियो जनरेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूट्यूब एसईओ, थंबनेल हमने सेल निकाली थी। ये चारों 1200 रुपए की मिल रही है। इसके साथ 3 आपको फ्री ई बुक्स भी मिल रही हैं। हमारी टीम को ज्वाइन करने का आपके पास मौका भी है, ठीक है। अब दोस्तों शुरुआत होती है 5000 किलोग्राम 5000 किलोमीटर सॉरी, तो 5 से 6000 किलोमीटर जो अग्नि 5 है बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी है। MIRV मतलब यही होता है कि ऊपर जाएगी और मल्टीपल वॉरहेड्स कैरी करेगी, मतलब एक मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे, ठीक है। 1 मिसाइल इज इक्वल टू 1 टारगेट, नो, 1 मिसाइल इज इक्वल टू मेनी टारगेट। और भारत की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, अनलाइक चाइना। सो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसमें MIRV फिट होके आ रही है। अब बहुत लोग बोल रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया, तो मैं भी आपको नहीं बता सकता। यहाँ पे DRDO और जो प्रेस रिलीज आई उसमें यही बोला कि एडवांस्ड अग्नि मिसाइल है, राइट। अब स्ट्राइक रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है। मार्च में हमने टेस्ट किया 2024 में, मई में हमने टेस्ट किया 2025 में, और अभी 2026 में हमने टेस्ट किया। 3 सक्सेसफुल टेस्ट हमने कर लिए इस टेक्नोलॉजी के, ओके। अब मिशन दिव्यास्त्र, मिशन दिव्यास्त्र, दिव्यास्त्र, दिव्य मतलब क्या कि देवताओं का अस्त्र जिसको भेदा नहीं जा सकता। तो ये जो मिशन दिव्यास्त्र है ये भारत के लिए गेम चेंजर है। भारत बहुत सारे इस तरीके के मिशंस पैरेलली कैरी आउट कर रहा है। अगर भारत को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना, प्रॉब्लम ये ना कि इंडिया की पॉलिसी, हालांकि डिफेंस सेक्टर को अब ओपन कर दिया है, बट मुझे लगता है और भी सेक्टर्स को ओपन किया जाना चाहिए सरकार द्वारा। तो इसको DRDO ने बनाया। DRDO भारत की शान है, ठीक है, DRDO भारत की शान है, DRDO और इसरो। अब इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप आ गई है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले समय में 2030 तक आपको ऐसे ऐसे वेपन्स देखने को मिलेंगे जहां पे आप प्राइवेट पार्टनरशिप्स को लेकर आते हो। भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, वहां पे तबाही मचती है। तो भारत तबाही मचाने वाला है, जहां तक वेपनरी का सवाल है, जहां तक डिफेंस का सवाल है। हो सकता है AMCA आपको बहुत पहले मिल जाए, बहुत पहले मिल सकता है। तो ये चीज है। अब 11 मार्च 2024 को हमने टेस्ट किया था, 20 अगस्त 2025 को हमने टेस्ट किया था और 8 मई 2026 को टेस्ट किया था। यूके, रशिया, चाइना, US एंड फ्रांस, अभी इन्हीं के पास MIRV टेक्नोलॉजी है। और छठे देश हम हैं, इंडिया है। इंडिया की रैंक लगातार ऊपर जाती जा रही है और 2050 तक हो सकता है नंबर 2 या नंबर 1 तक भी आ सकती है इंडिया। पाकिस्तान की बात करते हैं तो पृथ्वी काफ़ी है, 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। अग्नि 1 700 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। अग्नि 2 2000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। अग्नि 3 3000। देन देयर इज ICBM। हम कभी इसका यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये डराने के लिए काफ़ी है। भय बिन होए न प्रीत, हमारे AP सिंह साहब ने बोला, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको समझना पड़ेगा कि हम ये वेपन्स इस्तेमाल नहीं करेंगे बट डराने के लिए और सर्वाइवेबिलिटी के लिए ज़रूरी। हम डिफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं है। भारत की कभी भी पॉलिसी रिविजनिस्ट रही ही नहीं है कि हम अपने बॉर्डर को रिवाइज नहीं करेंगे, ओके।
प्रॉब्लम क्या रही है, चाइना ने भी अच्छे खासे टेस्ट किए हैं मिसाइल के। नॉर्थ कोरिया ने तो अपने कानून में ही बदलाव कर लिया, गोलू मोलू किम जोंग उन को मारोगे तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे। चाइना ने डोंग फेंग 41 DF-41, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, MIRV टेक्नोलॉजी पर 10 से 12 वॉरहेड्स ये कैरी कर सकती है। स्ट्राइक रेंज, आपके होश उड़ जाएंगे, स्ट्राइक रेंज है इसकी 12,000 किलोमीटर तक, 12,000 किलोमीटर तक, कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। बट क्योंकि ये चाइना है तो आप इसको आधा ही मानिए। चाइना के ऊपर यू कैन नॉट ट्रस्ट, इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर यू कैन नॉट ट्रस्ट। चाइना के पास इस समय 600 ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। 1000 वॉरहेड्स तक 2030 तक हो जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट आई है। सैटेलाइट इमेज ये शो करती है कि चाइना ने 300 नए मिसाइल साइलोज, 300 और नई मिसाइलें जो अपने जखीरे में लगा दी हैं। भारत के पास 164 वॉरहेड्स हैं, पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड्स हैं। आमतौर पर जो आप वॉरहेड सुन रहे हो ना, ये ज़्यादा ही होते हैं, कम इसको ज़बरदस्ती दिखाया ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। सो ये जो MIRV टेक्नोलॉजी है, MIRV मिसाइल है, ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि पहली बात, देशों के साथ भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। देखिए, पाकिस्तान की पूरी जो मिलिट्री है वो डिपेंड करती है चाइना के ऊपर। चाइना पाकिस्तान की मिलिट्री को एक मेजर अपग्रेड दे रहा है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तक चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। अब जो भी आप बोल दीजिए, एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है, मैंने बताया भी था। बट देखिए, चिंता तो है भारत के लिए, और भारत को भी ये बात पता है। 80% जो हार्डवेयर है वो सब कुछ, एवरीथिंग इज सोर्स्ड फ्रॉम चाइना। और 2017 में चाइना ने बोला था कि हम 2200 किलोमीटर की आबादील बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, और इसमें भी MIRV टेक्नोलॉजी होगी। अब जाहिर सी बात है, इसमें चाइनीज़ असिस्टेंस है, विदाउट चाइना आप ये काम कर ही नहीं सकते। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये कहते हैं कि देखिए, अभी वेरीफाइड नहीं है चाइना की ये टेक्नोलॉजी, है ना। अगर पाकिस्तान को मदद कर भी देता है तो भी कितनी इफेक्टिव रहेगी वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल ये भारत के पास है, सब कुछ हमने ही बनाई है। भारत के पास बहुत सारी ब्रह्मोस है, जो अब भारत जो है फिलीपींस को दे रहा है, और भी देशों से बात चल रही है। ओके, तो अगर आप देखो तो ये जो हमारा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये एक नए लेवल पे गया है। और अगर आप देखो तो चाइना भी लगातार टेस्ट कर रहा है। अजीबोगरीब बात है कि वॉर को हमको कम करना था। ये जो 21वीं सदी है, इसमें ये वॉर का ज़माना तो है नहीं, डेवलपमेंट का ज़माना है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। लेकिन जितना खतरा आज है उतना कभी नहीं था। कॉन्ट्राडिक्शन, पैराडॉक्स। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।